हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे अपने घरों के अंदर। आपकी जो पढ़ाई है काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, इस वीडियो के अंदर मैं क्या लेके आ रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा यूनिक है। हाँ, बच्चों की डिमांड आ रही थी सर कि फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको कैसे सॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि फ्रैक्शन होता क्या है, फिर हम स्टार्ट करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। तो फ्रैक्शन मतलब जो कि इंटीजर में नहीं है, विच इज़ नॉट एन इंटीजर। ठीक है ना। इंटीजर क्या क्या होते हैं देख लेते हैं, एक बार बताता हूँ इंटीजर के बारे में आपको। जैसे -3, -2, -1, 0, जो फ्रैक्शन में नहीं होते वो इंटीजर होते हैं। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, हमारे इंटीजर्स हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेकर और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, लेकिन जो फ्रैक्शन में नहीं होते। फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जैसे फ्रैक्शन जैसे 3/2 हो गया, 5/4 हो गया, 8/3 हो गया, जो कि इंटीजर में नहीं है, मतलब जो कि डेसिमल में आएंगे। ठीक है ना, जैसे इसको अपन लिख सकते हैं 1.5। ठीक है, इसको अगेन आई कैन राइट 3/2। तो ये वाले जो भी सारे लिखे हुए हैं ये सारे इंटीजर हैं, ये डेसिमल में नहीं है। और डेसिमल को अगर मैं ऐसे लिख दूँ, कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में, जैसे 1.5 को क्या लिखा मैंने, 3/2, तो ये मेरा न्यूमरेटर हो गया और नीचे वाला क्या हो गया, मेरा डिनोमिनेटर हो गया। ठीक है ना, तो ये सारे क्या हो गए, फ्रैक्शन। अब बच्चों की प्रॉब्लम से आ रही थी कि सर फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं, तो देखते हैं इस चीज़ को 1 बाय 1। चलो देखते हैं यहाँ पर। मैं आपके सामने 2-3 केस लेके चलूँगा, उन केस समझेंगे। जैसे मान लो केस 1 लेता हूँ मैं। जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद जब आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते हो, जैसे x हो गया, y हो गया, इक्वेशन को सॉल्व करते हो, तो सॉल्व करने के बाद लास्ट स्टेप में आके आप सामने फ्रैक्शन आ जाता है और फिर वहाँ पे आके आप अटक जाते हो। तो केस 1 लेता हूँ, जैसे मैं बच्चों देखो, अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से दिया हुआ है x = सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या है कि आपका इक्वल टू का साइन कहाँ पर है, ये जो इक्वल टू का साइन है ये कहाँ पर है। ठीक है ना, तो जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है इस तरीके से 3/2 डिवाइड बाय 6/4, पहला केस लेके चल रहा हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पर इक्वल टू का साइन यहाँ नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, x = 3/2 अपॉन में 6/4, ये एक सही तरीका है लिखने का। ठीक है ना, इक्वल टू का साइन कहाँ पे आएगा, हमेशा बीच में आएगा। ठीक है, जब भी ऐसी प्रॉब्लम्स आए तो क्या करना है आपको, जो नीचे वाला है और ये ऊपर वाला है, ठीक है, तो इस वाली टर्म को ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो, और इस वाली टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये इट विल बी 3 और 4 चला गया ऊपर, नीचे क्या था 2 × 6। ठीक है, फर्दर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, इधर 2 × 2 = 4 और इधर ये क्या हो गया, कट गया। तो फाइनली मेरे पास आंसर क्या आ गया इसका, 1/1 आ गया, जो कि क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं। ये अपना एग्जांपल फर्स्ट था, सेकंड एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप सामने इस तरीके से दिया हुआ है x = 4/15 डिवाइड बाय 8/90। ठीक है, तो मैंने क्या बताया आपको, इसको कहाँ ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे, और इसको कहाँ पे ले जाएंगे, इधर ले जाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 4 × 90 डिवाइड बाय 15 × 8। फर्दर सॉल्व करते हैं इसको अपन, तो देखो यहाँ पे ये 4 × 1 = 4 एंड 4 × 2 = 8 हो गया, और 15 × 6 = 90। तो कितना आ गया ये 6/2, दैट विल बी, आंसर क्या आ गया 3/1, या फिर इसको 3 लिखते हैं। तो आपने क्या देखा कि ऊपर न्यूमरेटर में भी हमारे पास 2 टर्म थी फ्रैक्शन के अंदर, देखो, और नीचे भी क्या थी, 2 टर्म थी। तो इसको अगर जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो किस तरीके से लिखूँगा मैं इसको, मैं इस तरीके से लिखूँगा। देखो यहाँ पर x = A/B/C/D। तो फाइनली ये किस टर्म का बन जाएगा, ये D जाएगा यहाँ पर और C जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, x = A × D डिवाइड बाय B × C। ये मेरा फर्स्ट केस हो गया। ठीक है, इसको आप पॉज करके कॉपी कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर अपन। तो केस 1 में अपन ने क्या देखा, यहाँ लिख देता हूँ मैं आपके सामने। केस 1 में अपन ने क्या देखा कि अगर मेरे पास सिचुएशन कुछ इस तरीके से है, x = A/B डिवाइड बाय C/D, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये क्या हो जाएगा, A × D डिवाइड बाय B ×
सी। ठीक है, केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में केस 2 देखते हैं। देखो बच्चों, केस सेकंड लेके चलते हैं, जहाँ पर x कुछ इस तरीके से दिया होता है। अगर मान लो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 1/5 डिवाइड बाय 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने a तो है, b भी है, c है, लेकिन d मिसिंग है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम d को अपनी तरफ से 1 एज्यूम कर लेंगे। कैसे, तो 1/5 डिवाइड बाय 6/1, क्योंकि 6 लिखो या फिर 6/1 लिखो एक ही बात होती है। तो मैंने क्या किया, 6 की जगह क्या लिख दिया, 6/1। अब ये केस नंबर 1 की तरह ही बन गया। अब ये केस 1 की तरह ही क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1 × 1 डिवाइड बाय 5 × 6, दैट विल बी 1/30। बस इस ये यहीं तक सॉल्व होगा। ठीक है, तो केस सेकंड अगर लिखना चाहूँ जनरल फॉर्म में, तो दैट विल बी केस सेकंड। देखो यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ मैं इसका, तो अगर केस सेकंड अगर लिखना चाहूँ यहाँ पर, तो केस सेकंड का जनरल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, दैट विल बी x = a/b/c। ठीक है, तो इसके अंदर d आप अपने अकॉर्डिंग मान लेना। ठीक है, तो ये केस सेकंड हो गया। अब यहाँ बात करते हैं अपन केस थर्ड की, तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप कॉपी कर लेना इसको। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहला अपना केस 1 था, इसके अंदर x = a/b डिवाइड बाय c/d था। ये क्या हो जाएगा यहाँ से a × d डिवाइड बाय b × c। केस नंबर 2 की बात करते हैं यहाँ पर, केस सेकंड, इसके अंदर केवल d मिसिंग था, x = a/b डिवाइड बाय c। तो मैंने क्या बोला था, इसके अंदर आप d अपने अकॉर्डिंग अज्यूम कर लेना, जो कि क्या होगा, हमेशा 1 होगा। तो ये अगेन फाइनली यही सेम केस बन जाएगा, दैट विल बी a × d डिवाइड बाय b × c। अब लास्ट केस क्या है अपना, केस नंबर थर्ड। देखो यहाँ पर थर्ड जो केस है दैट इज केस नंबर थर्ड, वो देखते हैं यहाँ पर अपन। वो देखो x = a/b डिवाइड बाय c। ठीक है, इस केस में क्या है मेरे पास, इस केस में क्या होगा, ये जो c है ये कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर a × c डिवाइड बाय b हो जाएगा। क्लियर हो गया ये। इस एग्जांपल ले लेते हैं इसका, x = 1/5/2। तो ये 1, ये इक्वल टू का साइन हमेशा यहाँ होगा, तो ये 2 ऊपर जाएगा, दैट विल बी 2/5। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर, x = 3/6/9। तो ये इक्वल टू का साइन यहाँ है, तो बड़ी लाइन यहाँ पर, तो ये मल्टीप्लाई होकर कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, दैट इज 3 × 9 डिवाइड बाय 6। तो ये क्या हो गया, कट गया, दैट विल बी 9/2। तो केस नंबर 3 में क्या देखा आपने, वो देखते हैं यहाँ पर। केस नंबर 3 में क्या देखा आपने, केस थर्ड, x = ये कैसे था, a/b/c। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होकर चला जाएगा a × c डिवाइड बाय b। मैंने काफ़ी सारे बच्चों के डाउट्स पूछे हैं, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है फ्रैक्शन सॉल्व करने में। तो इस वीडियो में मैंने आपको जस्ट ये बताया कि फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, स्टिल अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको प्रॉब्लम्स आ रही है सॉल्व करने में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि मैं डेसिमल के रिगार्डिंग फ्रैक्शन सॉल्व करूँ, डेसिमल कैसे सॉल्व करते हैं वो बताऊँगा मैं आपको। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, यहाँ पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी बेसिक्स चीज़ें लाने वाला हूँ मैं इन वीडियोज़ के अंदर। जैसे ये फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स थी, हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आपको डेसिमल प्रॉब्लम्स के बारे में बताऊँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।